उत्तर प्रदेश की सियासत फिर एक बार करवट ले रही है। ब्राह्मण वोटर जो लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहे, अब बहन मायावती की बसपा की ओर झुक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक का वायरल वीडियो बीजेपी में ठाकुर ब्राह्मण कलह को उजागर कर रहा है। क्या ये बसपा के लिए सुनहरा मौका है? सपा की लगातार नाकामी और बीजेपी की अंदरूनी फूट के बीच क्या बहन मायावती 2027 में किंगमेकर बनकर उभरेगी? आइए तथ्यों और आंकड़ों के साथ इस सियासी खेल को समझे। 1984 में मान्यवर कांशीराम साहब ने बसपा की नींव दलित बहुजन सशक्तिकरण के लिए रखी, लेकिन 2007 में बहन मायावती ने इतिहास रचा जब बसपा ने 206 सीटें जीतकर यूपी में पूर्ण बहुमत हासिल किया। सतीश चंद्र मिश्रा बसपा का ब्राह्मण चेहरा है। बहन मायावती ने 2004 में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया और उनकी दलित ब्राह्मण रणनीति ने सवर्ण वोटों को बसपा की ओर खींचा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा का नारा गूंजा और 15 ब्राह्मण मंत्रियों को कैबिनेट में जगह देकर बहन मायावती ने साबित किया कि बसपा सर्वजन हिताय की राह पर है। ये थी वो रणनीति जिसने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया। हाल के वर्षों में बसपा को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा। 2022 में 1 सीट और 2024 में 0, लेकिन बहन मायावती हार नहीं मानती। उन्होंने फिर से सवर्ण रणनीति को मजबूत किया। हाल के उपचुनाव में 4 सवर्ण उम्मीदवार उतारे, 2 ब्राह्मण, 1 राजपूत, 1 वैश्य। गाजियाबाद में परमानंद गर्ग और पूर्वांचल में ब्राह्मण चेहरों को टिकट देकर बहन मायावती बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। बहन मायावती कहती है हमारी नीतियां सर्वजन हिताय है। ये सियासी मजबूरी नहीं बल्कि एक सोचा समझा कदम है जो बसपा को फिर से मजबूत कर सकता है। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक का वायरल वीडियो ठाकुर ब्राह्मण कलह को दिखाता है। ब्राह्मण लॉबी योगी से नाराज है क्योंकि उन्हें लगता है कि ठाकुरों को ज्यादा तरजीह मिल रही है। 2025 की खबरें बताती है कि बीजेपी में ब्राह्मण नेताओं की अनदेखी हो रही है। ब्रजेश पाठक जो कभी बसपा में थे, अब इस कलह के केंद्र में है। ये बसपा के लिए बड़ा मौका है। बहन मायावती ब्राह्मणों को सम्मान का भरोसा दे रही है और बीजेपी के 80% ब्राह्मण वोटों में सेंधमारी की संभावना बढ़ रही है। भले ही बसपा को 80% वोट ना मिले, लेकिन इस रणनीति से ब्राह्मण वोटों में बिखराव जरूर हो सकता है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बीजेपी को हराने में 2017 और 2022 में नाकाम रहे। सपा की पीडीए रणनीति ब्राह्मणों को लुभाने में फेल हुई क्योंकि यादववाद का डर बना रहा। समाजवादी पार्टी पर हमेशा से ही यह आरोप लगते आए हैं कि अखिलेश यादव और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, इन्होंने अपनी सरकारों में एक विशेष जाति को ही अधिक महत्व दिया, जिससे दलित और ब्राह्मणों में खौफ का माहौल निर्माण हुआ था। 2022 में सपा को सिर्फ 7% ब्राह्मण वोट मिले और वो भी कुछ हद तक बसपा की ओर शिफ्ट हुए। सपा का गठबंधन और ब्राह्मण आउटरीच कमजोर रहा क्योंकि ब्राह्मणों को विश्वास नहीं हुआ। दूसरी ओर बसपा की सर्वजन नीति और कोई यादव डोमिनेंस न होना ब्राह्मणों को आकर्षित कर रहा है। ये बसपा की ताकत है जो सपा के पास नहीं। बहन मायावती नई सवर्ण लीडरशिप को आगे ला रही है। हाल ही में सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका कम हुई है। बहन मायावती की रणनीति अब भी प्रभावी है। 2021 में मिश्रा के 75 जिलों के सम्मेलनों ने ब्राह्मणों में बसपा की वापसी का संदेश दिया। भले ही कुछ ब्राह्मण संगठनों ने मिश्रा की अपील ठुकराई, बहन मायावती का सवर्ण दलित गठजोड़ फिर से जोश भर रहा है। बसपा का ये समावेशी रुख 2027 में बड़ा बदलाव ला सकता है।
क्या बहन मायावती का सवर्ण झुकाव दलित वोट बैंक को नाराज करेगा? 2024 में दलितों का समर्थन 87% से घटकर 44% हुआ, लेकिन बहन मायावती का जवाब है संतुलन। वो दलित मुस्लिम पिछड़े समीकरण को मजबूत करते हुए सवर्ण को भी जोड़ रही है। 2007 में दलितों में कुछ नाराजगी थी, लेकिन बहन मायावती ने साबित किया कि वो सभी वर्गों को साथ ला सकती है। उनकी सर्वजन नीति दलितों को भरोसा देती है कि उनकी उपेक्षा नहीं होगी और सवर्णों को सम्मान का वादा करती है। 2027 के चुनाव बसपा के लिए नया सवेरा ला सकते हैं। बीजेपी की ठाकुर ब्राह्मण फूट, सपा की भाजपा को हराने में नाकामी और बहन मायावती की सवर्ण दलित मुस्लिम पिछड़ा रणनीति बसपा को फिर से यूपी की सियासत में किंग मेकर बना सकती है। अगर ब्राह्मण वोट बीजेपी के 80% गढ़ में सेंधमारी कर सका तो बहन मायावती की विरासत और मजबूत होगी। क्या बहन मायावती 2027 में इतिहास दोहराएगी? इन तमाम खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बना रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।